बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आपके जीवन को प्रेरित करेगी। बहुत समय पहले की बात है, झारखंड के एक छोटे से गांव उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को एक नन्हा बच्चा जन्मा। नाम रखा गया बिरसा। घर साधारण था, माता-पिता खेतों में काम करते थे। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन इस कठिन जीवन में भी वह बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता था। बिरसा को बचपन से ही जंगल, पेड़, नदियां और प्रकृति से गहरा लगाव था। वह घंटों पहाड़ियों को देखता और सोचता, धरती हमारी माँ है, इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। जब बिरसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि गांव के लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है। अंग्रेज हुकूमत और बड़े जमींदार गरीब आदिवासी परिवारों की जमीन छीन रहे हैं। लोग डरते थे, रोते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन बिरसा ने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम अपनी ही जमीन क्यों छोड़ रहे हैं? पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा, किसी के पास ताकत नहीं है कि इन जुल्मों को रोक सके। यह सुनकर उस छोटे से बच्चे के दिल में एक आग जल उठी। बिरसा ने मन में ठान लिया, मैं बड़ा होकर अपने लोगों को इस डर से मुक्त करूंगा। बिरसा बड़ा होने लगा। वह तेज दिमाग वाला, सोचने समझने वाला और सीखने सिखाने वाला बच्चा था। पढ़ाई में भी आगे था और दूसरों की मदद में भी सबसे आगे। धीरे धीरे उसने लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया। वह कहता, अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपनी पहचान पर गर्व करो। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। लोग उसकी बातें सुनते और प्रभावित होते। जहां पहले लोग डरते थे, वहीं अब उनमें साहस आने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसे सुनते और कहते, यह सिर्फ बिरसा नहीं, यह तो धरती का बेटा है। कुछ ही समय में लोग उसे प्यार से धरती आबा कहने लगे। बिरसा ने आदिवासी समाज को एकजुट किया और उसने सबको सिखाया कि एकता में ताकत होती है। मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है। डर से नहीं, हिम्मत से जिया जाता है। अंग्रेज उसके बढ़ते प्रभाव से घबरा गए, क्योंकि पहली बार किसी युवा ने लोगों में इतनी जागरूकता फैलाई। उसकी इसी आवाज ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। अंग्रेजों ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की और आखिरकार उन्होंने उसे कैद कर लिया। 9 जून सन 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में रांची की जेल में उनका निधन हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा योगदान, ये अपने आप में अद्वितीय है। उनके संघर्ष की वजह से ही आगे चलकर आदिवासी समाज को जमीन के अधिकार मिले। बिरसा मुंडा का यह आंदोलन उल गुलान के नाम से जाना गया। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि महान काम करने के लिए उम्र नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। धन्यवाद।